आंसू झरझर बहते जा रहे थे। 65 वर्ष की शारदा देवी बहुत परेशान सी लग रही थी। लगातार यहाँ वहाँ बेचैन नजरों से देखती जा रही थी। वह काफी देर से बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। बस स्टैंड पर किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला 30 वर्षीय साहिल उन्हें कब से देख रहा था। उसे मालूम था कि इस बूढ़ी औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना तो कोई उसे लेने आया था और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर गया था। साहिल ने जब सुबह दुकान खोली थी तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे देखा था और अब दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी तक वहीं बैठी थी, जिसकी सूनी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को ऐसी अवस्था में देखकर साहिल को उन पर तरस आ गया। वे उनके पास गया और कहने लगा, अम्मा जी, आपको कहाँ जाना है? आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आएगा? साहिल के सवाल पर शारदा जी बोली, बेटा, सुबह मैं यहाँ पर अपने बेटे और बहू के साथ आई थी। दरअसल उन लोगों को भूख लगी थी, इसलिए पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेने के लिए गए थे, पर पता नहीं क्यों उसे इतना समय लग गया। क्या तुम पास की दुकान से जाकर पता कर सकते हो कि वह लोग अब तक आए क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर साहिल ने कहा, लेकिन माँ जी, पुणे जाने वाली बस तो सुबह सुबह ही निकल जाती है। यह सुनकर शारदा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा मुझे अपने साथ ही पूना लेकर जा रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे उनको इतना समय लग गया। बेटा, अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, उसका नाम अरुण है। तब साहिल ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाकर देखता हूँ। यह कहकर साहिल ने आसपास की सभी दुकानों पर जाकर देखा, लेकिन अरुण नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। सभी जगह देखकर साहिल ने वापस लौटकर शारदा जी को कहा, माँ जी, मैं सब जगह देखकर आया हूँ, लेकिन आपके बेटे और बहू का कुछ पता नहीं है। साहिल, जो पिछले 5 वर्षों से बस स्टैंड पर किताबों की दुकान चला रहा था, उसे समझने में बिल्कुल भी देर ना लगी कि आज फिर एक माँ का बेटा और बहू उसे धोखे से बस स्टैंड पर अकेला छोड़कर चले गए हैं। महानगरों में अक्सर ऐसे केस आते ही रहते हैं, जहाँ बुजुर्ग होते ही माता पिता को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता। तब साहिल बोला, माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका बेटा, बहू या बच्चे उसे यहाँ बस स्टैंड पर, पार्क या मंदिर में छोड़कर चले जाते हैं। इतनी बात सुनते ही शारदा देवी नाराज होते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, जब तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं हो तो फिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो कि वह मुझे धोखे से यहाँ छोड़कर चला गया है। हो सकता है कि उसे कुछ और काम आ गया हो। थोड़ी देर बाद वे जरूर वापस आएगा। इसके बाद साहिल भी अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब साहिल अपने घर जाने लगा तो अंधेरा हो चुका था। शाम के समय सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी शारदा जी खुद को साड़ी के पल्लू से ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और ठंड से कांपती जा रही थी। साहिल एक भला व्यक्ति था। उसने शारदा जी के पास आकर पूछा, माँ जी, आप रहती कहाँ है? आपका नाम क्या है और
आपका बेटा कहाँ रहता है, क्या आपको मालूम है? तब शारदा जी ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपने बेटे के पुणे वाले घर का पता तो मालूम नहीं है, ना ही मुझे यह पता है कि वह किस कंपनी में काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ है। बस कुछ दिन पहले ही बेटा मुझे गांव से इस शहर में अपने पास लेकर आया था। यहाँ मैं अपने इकलौते बेटे, बहू और 14 साल के पोते के साथ रहती थी। फिर बेटे ने मुझे बताया कि अब उसका तबादला पुणे में हो गया है, तो मैं उनके साथ वहीं जा रही थी। अब तो इंतजार करते करते रात हो गई है, लेकिन कोई नहीं आया। तभी साहिल ने कहा, माँ जी, यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि आप चाहें तो आप रात वहीं काट लीजिएगा, सुबह यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर शारदा जी बोली, नहीं बेटा, यदि मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा अरुण यहाँ आ गया तो वह मुझे ढूंढने लगेगा और मैं ना मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। तब साहिल ने अपनी दुकान में रखा एक मैट वहाँ बिछा दिया और अपने बैग में से एक शॉल निकाली और शारदा जी को उड़ाते हुए बोला, अब आपने मुझे बेटा कह ही दिया है तो आप यहाँ आराम से बैठिए। रात को सर्दी पड़ने लगेगी तो आप कहीं बीमार ना हो जाएं। तब शारदा जी शॉल ओढ़कर वहीं बैठ गई और साहिल को दुआएं देने लगी। जाने से पहले साहिल ने पास की दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें देकर अपने घर चला गया। घर जाकर साहिल ने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर शारदा जी का खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अपने बेटे का इंतजार करते करते ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात ऐसे ही बिता दी। अगली सुबह जब साहिल वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि शारदा जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। साहिल आते ही सबसे पहले शारदा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ जी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया। आया क्या? नहीं बेटा, न जाने कहाँ चला गया है। रोते रोते शारदा जी बोली। तो साहिल ने उन्हें पानी पिलाया और कहने लगा, माँ जी, मुझे तो कल ही इस बात का शक हो चुका था, लेकिन आप माँ हैं ना, इसलिए अपने बेटे पर आपको पूरा विश्वास था। लेकिन वे आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। आपको वे अब कभी वापस लेने नहीं आएगा। यह सुनते ही शारदा जी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। किसी तरह उन्हें हौसला देकर साहिल ने अपनी दुकान खोली, लेकिन शारदा जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी आंसू बहाती रही। कुछ समय बाद अचानक शारदा देवी जी बेंच से नीचे गिर गई। साहिल यह देखकर दौड़ा दौड़ा आया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर में उन्हें होश आ गया। होश आने पर साहिल ने पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? दरअसल बेटा, कल से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए शायद कमजोरी के कारण बेहोशी आ गई। लेकिन माँ जी, मैं तो कल रात को आपको खाना देकर गया था, फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? फिर शारदा जी आंसू बहाते हुए बोली, हाँ बेटा, तू खाना तो देकर गया था, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब तू ही बता, जिस माँ का बेटा उसे अकेला छोड़कर चला जाए, उसे क्या भूख लगेगी? यह बात सुनकर साहिल जल्दी से पास वाली कैंटीन में गया और उनके लिए खाना लेकर आ गया और बोला, माँ जी,
पहले आप खाना खा लीजिए, फिर कुछ बात करेंगे। उनके खाना खाने के बाद साहिल ने पूछा, माँ जी, जब आपको पता ही है कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? फिर शारदा जी बोली, बेटा, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। क्या मतलब? चौंकते हुए साहिल ने पूछा। तो शारदा जी ने बताया, बेटा, मैं तो गांव में रहती थी, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इसलिए बेटे बहू ने कहा कि माँ, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसलिए उसके कहने पर घर मकान मैंने सब कुछ बेच दिया। इस उम्र में मुझे क्या करना था? ये सब रुपया पैसा अरुण को ही सब दे दिया। सोचा था अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ तो बेटा बहू के सहारे ही तो रहूंगी, पर मुझे क्या मालूम था। ऐसा कहते कहते शारदा जी की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। यह सुनकर साहिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे करता भी तो क्या। वे स्वयं एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने उन्हें शांत करवाया और फिर से अपनी दुकान संभालने लगा। रात को घर लौटते समय साहिल ने देखा कि शारदा देवी जी अभी भी बस स्टैंड पर ही बैठी हुई थी। साहिल ने अपनी पत्नी को फोन लगाया और सारा वृत्तांत बताते हुए अपनी पत्नी से पूछा, सीमा, पैसों के अभाव में मैं अपनी माँ का ढंग से इलाज नहीं करवा पाया था, जिसका मुझे आज तक दुख है। लेकिन यदि आज इन अम्मा जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं माँ जी को अपने साथ घर पर ले आऊं। साहिल की पत्नी सीमा काफी संस्कारी और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और छत तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें ले आइए, जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। यह बात सुनकर साहिल बहुत खुश हुआ और शारदा जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। उसके घर पहुंचकर शारदा जी बोली, बेटा, मेरे कारण तुम लोगों को भी परेशानी हो गई है। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी मत उठाओ। इस पर साहिल ने कहा, नहीं माँ जी, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप यहाँ पर हमारे साथ रहेंगी। तभी सीमा भी बोली, माँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यह सोचिए कि ईश्वर ने आपके नसीब में हमारा साथ ही लिखा है, तो अब से आप इस घर में ही रहेंगी। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, परंतु शारदा जी अभी तक असहज महसूस कर रही थी। यह देखकर साहिल कहने लगा, माँ जी, मैं जानता हूँ कि हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। हमारे बच्चों को आप अपने ही पोता पोती समझिए। अब से आप इस घर के सदस्य हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें बताइए। यह सुनकर शारदा जी ने भरी आंखों से उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो तुम दोनों। उम्र के जिस पड़ाव पर मेरे अपने बेटे बहू ने मुझे ठुकरा दिया, उस मुश्किल घड़ी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। अगली सुबह जब साहिल नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तब घर पर केवल शारदा जी और सीमा थी। शारदा जी ने देखा कि सीमा घर संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का भी काम करती है। तभी शारदा जी बोली,
अरे सीमा बहू, कपड़े तो मैं भी बहुत अच्छे से सिलना जानती हूँ। ला, मैं तेरे काम में थोड़ी मदद करवा देती हूँ। ऐसा कहते हुए शारदा जी सीमा के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। काम करते करते सीमा ने शारदा जी से उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बेटे और बहू की करतूत सीमा को बताई, जिसे सुनकर सीमा हैरान रह गई और बोली, माँ जी, वो दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें इस दुख का एहसास तब होगा जब उनका अपना बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में शारदा जी ने सीमा का सारा काम निपटा दिया। धीरे धीरे शारदा जी उनके परिवार में घुल मिल गई। वह अब परिवार के सदस्य की तरह ही घर के हर काम में भाग लेती। अब शारदा जी के आने के कारण सीमा की सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा था, क्योंकि शारदा जी सिलाई के काम में माहिर थी, जिस कारण लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा। घर पर रहकर शारदा जी बच्चों को भी संभाल लेती और बाजार से सब्जियां लाने जैसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती थी। सीमा और साहिल अक्सर कहते कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती थी, जो कि शारदा जी के आने से अब पूरी हो चुकी थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उसका वजूद होती है, उसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग भी एक परिवार के लिए उस जड़ के समान हैं, जो उस परिवार को संभाल कर रखते हैं। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और साहिल भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया, तो सीमा घर के कामों में लगी थी। तभी शारदा जी ने कहा, बहू, सब्जियां लेकर आती हूँ, मुझे थैला तो दे दे। ऐसा कहकर शारदा जी सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। जब वे सब्जियां खरीद कर लौट रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक गरीब लड़का लॉटरी के टिकट बेच रहा था, जिसकी हर एक टिकट 100 रुपए की थी और लॉटरी की रकम 5 करोड़ रुपए थी। शारदा जी को देखते ही वे लड़का उनके पास आया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला, माँ जी, एक टिकट खरीद लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी निकले। अगर आप टिकट खरीदेंगी तो इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। यह बात सुनकर शारदा जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़के से एक टिकट खरीद ली और घर को लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने सीमा को सब्जियां पकड़ा दी और बाकी के सभी काम काज से फ्री होकर दोनों सास बहू सिलाई का काम करने लगी। काम करते करते शारदा जी को याद आया, तो उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में से लॉटरी का टिकट निकालकर सीमा को पकड़ाते हुए कहा, सीमा बहू, यह लॉटरी का टिकट है। दरअसल बाजार गई थी तो एक गरीब लड़का मुझसे लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए मिन्नतें करने लगा। शायद उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने टिकट खरीद लिया। क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। तब सीमा बोली, अरे माँ जी, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते हुए नहीं देखा है। चलो कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के लिए इसे खरीदा है तो मैं रख लेती हूँ। यह कहकर सीमा ने वह टिकट अपने पर्स में रख ली। उस लड़के ने शारदा जी को टिकट देते हुए बताया था कि महीने की आखिरी तारीख को अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी, इसलिए अपने टिकट को संभाल कर रखना। जिस दिन लॉटरी के विजेता की घोषणा होनी थी, उससे एक दिन पहले शारदा जी सीमा से लॉटरी के टिकट मांगने लगी और बोली, सीमा बहू, कल सुबह अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी। इस बारे में शारदा जी और सीमा ने
साहिल को कुछ नहीं बताया था। अगले दिन सीमा साहिल के जाने के बाद जल्दी से जाकर अखबार खरीद कर ले आई। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 5 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 1 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम मिलना था। शारदा जी और सीमा दोनों ही भगवान का नाम लेकर अखबार खोलने लगी, इस आस में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर लिखा गया था। सीमा ने देखा कि तीसरे विजेता के नंबर से उनका नंबर नहीं मिलता था। उसके बाद दूसरे विजेता का नंबर लिखा था, लेकिन उससे भी शारदा जी का टिकट नंबर नहीं मिलता था। सबसे अंत में पहले विजेता का नंबर लिखा हुआ था। जैसे ही सीमा ने उस नंबर को पढ़ा तो शारदा जी खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि यह उन्हीं के टिकट का नंबर था। यह देखकर सीमा की भी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों सास बहू खुशी मनाते हुए नाचने लगी, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। थोड़ी ही देर में साहिल किसी काम से घर पर आया तो उसने देखा कि माँ जी और उसकी पत्नी खुशी से झूम रही थी। यह नजारा देखकर साहिल बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज आप दोनों बड़ी खुश नजर आ रही हैं। आखिर हुआ क्या है? तब शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, जो खबर हम तुझे देने वाले हैं वे खबर सुनकर तो तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है, अब बता भी दीजिए। तब शारदा जी ने साहिल को लॉटरी की टिकट दिखाई और अखबार में पहले विजेता का नंबर दिखाया। यह सब देखकर साहिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्या सच में आपकी लॉटरी लगी है? इस पर शारदा जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी। 2 दिन के बाद शारदा जी को लॉटरी के इनाम की राशि मिल गई। इतनी बड़ी राशि देखकर शारदा जी, साहिल और उसकी पत्नी सीमा की आंखें आंसुओं से भर आई। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अच्छी सी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट खरीद लिया। सीमा और शारदा जी, जो अभी तक एक छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम किया करती थी, लॉटरी के कुछ पैसों से उन्होंने एक बुटीक खोला, जहां एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े तैयार करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके काम की ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। अब उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ वर्कर्स भी रख लिए थे। देखते ही देखते उनका बुटीक का व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जिस शहर में शारदा जी रह रही थी, उसी शहर में ही शारदा जी की बहू का मायका भी था। जब शारदा जी के समधन को यह पता चला कि शारदा जी अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी है और उन्होंने अपना अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, तो यह जानकर उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी यानी शारदा जी की बहू सोनिया को फोन किया। जैसे ही सोनिया ने फोन उठाया तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, पूरे शहर में तेरी सास के चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरी सास की पूरे 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। अब तो तेरी सास अपना व्यवसाय खड़ा करके खूब धन कमा रही है। यह बात सुनकर सोनिया के पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन अब पछतावे के अलावा किया भी क्या जा सकता था। अभी इस बात को केवल 2 ही दिन बीते थे कि एक रात सोनिया का पति अरुण घर में मुंह लटकाए वापस आया और बोला, सोनिया, हम कहीं के नहीं रहे, मेरी नौकरी चली गई है। जैसे ही सोनिया ने यह बात सुनी तो वो सिर पकड़कर बैठ गई और
अगले दिन सोनिया ने अपनी माँ को यह सारी बात फोन पर बताई और कहा, माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमने अपने बेटे का उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाना था और अब यह मुसीबत पड़ गई। तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तेरी सास के पास तो कुबेर का खजाना है, उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लो। देखना, झट से पिघल जाएगा समधन जी का दिल। सोनिया को अपनी माँ की यह बात अच्छी लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, चलो तुम्हारी माँ से मदद मांग लेते हैं। फिर क्या था, अगले दिन ही वे दोनों शारदा जी के बुटीक में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। चारों तरफ चहल पहल थी। यह देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए अलग से खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद भीड़ में से जैसे तैसे निकलकर वे दोनों अंदर गए तो देखा कि उनकी माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी। यह सब देखकर शारदा जी के बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। काफी देर के बाद जब भीड़ कम हो गई तो अरुण और सोनिया जल्दी से जाकर माँ जी के पैरों में गिर गए और बोले, माँ, हमें माफ कर दीजिए। उस समय शारदा जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और बोली, कौन माँ? किसकी माँ? मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा बहू है, साहिल और सीमा, जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी, मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। इतना कहकर वे अपने ग्राहकों को अटेंड करने के लिए उठी तो तभी अरुण ने पीछे से आवाज लगाई, प्लीज माँ, हमें माफ कर दीजिए। अब मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मुझे कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? हमें एहसास हो गया है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह सुनकर शारदा जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा और कहा, बेटा, इसे ही कहते हैं ईश्वर का न्याय। उसकी लाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर उनकी बहू सोनिया बोली, माँ, हम लोग आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन बहू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपनी वृद्धावस्था में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ और वैसे भी एक बार तुम्हारे हाथों ठोकर खा चुकी हूँ। बार बार तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं कर सकती। तभी सोनिया बोली, लेकिन माँ जी, आप ये भूल रही हैं कि आपकी जायदाद पर हमारा भी हक बनता है। तभी शारदा जी बोली, किस हक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वे हक तो उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर दोनों बेटा बहू अवाक से रह गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर चेहरे पर आत्मविश्वास भरे स्वर में शारदा जी बोली, तुम लोग यहाँ मेहमान हो, इसलिए कुछ खा पी कर जाना। ऐसा कहते हुए शारदा जी ने अपने नौकर को चाय लाने को बोला। फिर उन दोनों को नजरअंदाज करके शारदा जी अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए अपने काम में व्यस्त हो गईं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।